से बोलिए भक्तों, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। प्रथम पूज गणपति को ध्यान, शिव गौरा को ध्यान लगाओ। मातु शारदा का सुमिरन कर, कृष्ण चंद्र को हृदय बसाकर, गोवर्धन की गाथा पावन, कहती हूँ मैं जन मन भावन। सुनो सभी शुभ ध्यान लगाकर, मन में श्रद्धा भाव जगाकर। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष को, तिथि प्रतिपदा को आए जो, गोवर्धन पूजा का पावन, कहलाए वह पर्व सुहावन। इस दिन जो करते हैं पूजन, सुखमय होता उनका जीवन। भय बाधा ना कभी सताए, मन प्रसन्न होकर हर्षाए। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन आता है। इस पर्व को प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी तरह पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी संसार को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता अपने पवित्र दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। जब जब जग में संकट छाया, भक्त संत का मन अकुलाया, हाहाकार मचा जब भारी, दुखी हुई यदि सृष्टि सारी। तब माता धरती में जाकर, गौ माता का रूप बनाकर, सत्य धर्म को दिया सहारा, देवों ने जय जय उच्चारा। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता परमेश्वर आए, कृष्ण चंद्र वह तो कहलाए। सभी कलाओं में थे आगे, कृष्ण चंद्र प्रभु करुणा सागर। गौ माता का पूजन वंदन, सदा सदा करते थे भगवान। इस कारण जन जन को भाए, मनमोहन गोपाल कहाए। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। भक्तों, इस प्रकार गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए वंदनीय और पूजनीय है। इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही यह परम पावन गोवर्धन पर्व किया जाता है। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के उत्सव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन मुख्य रूप से गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बनी पर्वत की पूजा करने से घर की समस्त समस्याओं का निवारण होता है। वैसे तो गोवर्धन पूजा मनाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जो अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रमाणित है, आइए वह पावन कथा भाव सहित श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। पर्व बना किस तरह सुहावन, सुनो सभी यह गाथा पावन। है यह अतिशय बात पुरानी, द्वापर की प्राचीन कहानी। एक बार गोकुल में भारी उत्सव मना रहे नर नारी। चारों ओर परम सुख छाया, सबका मन अतिशय हर्षाया। सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निश दिन कल्याण। गोकुल में घर द्वार सज रहे, मन भावन शुभ
बाध बज रही, भांति भांति पकवान मिठाई बना रही है यशोदा माई। देखा कृष्ण चंद्र ने यह सब, पूछा माता यशोदा से तब, किस उत्सव की है तैयारी, माता बात बताओ सारी। समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निज दिन कल्याण। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर कहती हैं कि हे कन्हैया, ये देवराज इंद्र की पूजा का उत्सव है। हमारे नगर में अच्छी वर्षा हो तथा कोई फसल खराब ना हो और अन्न धन सर्वदा बना रहे, इस कारण यह उत्सव परंपरागत चलता आ रहा है। इस दिन देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए लोग इंद्र की पूजा करके उन्हें अन्न कुंड चढ़ाते हैं। माता यशोदा भगवान कृष्ण को यह भी बताती है कि हे कन्हैया, इंद्रदेव की कृपा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। माता की बातों को सुनकर कहते हैं श्री कृष्ण कृपा कर, पूजा के बदले कल्याण, यह तो है व्यापार समान, इससे अच्छा तो सब मिलकर करो गोवर्धन पूजा सादर। गोवर्धन पर्वत पर ही तो गाय पाती है चारा को, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निज दिन कल्याण। इंद्र कभी ना देते दर्शन, रहते हैं अभिमान में हर्ष, फिर पूजा ना करने पर तो अतिशय क्रोधित हो जाते हो। ऐसे अभिमानी पूजा पाठ करो मिल सब ही, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निज दिन कल्याण। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे माते, इंद्र तो सदा ही अहंकार में डूबा रहता है, अपना प्रभाव भी दिखाता है। इससे अच्छा तो हम सब एक साथ मिलकर भावपूर्वक श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा करें, जहाँ हमारी गायें चढ़ती हैं और जिन गायों के दूध से हम सभी हष्ट पुष्ट बनते हैं। लीलाधार भगवान श्री कृष्ण की बातों ने ऐसा प्रभाव किया कि समस्त गोकुल और ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा और आराधना करना प्रारंभ कर दिया। जब यह सब देवताओं के राजा इंद्र को पता चला तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर प्रलय काल में बरसने वाले सावर्धन मेघ को गोकुल में महाप्रलय का आदेश दे दिया। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गोवर्धन जी महाराज की जय। दिया इंद्र ने जब आदेश, मेघों ने लिया रूप विशेष, पल में घटा घेर गई काली, मन में भय को भरने वाली, सावर्तक अंबर में आया, रूप भयंकर तुरंत बनाया, बिजली बचा भयानक भारी शोर, सुख समृद्धि का है वरदान, यह तो पावन पर्व महान, यह शुभ पावन पर्व महान, करता है निज दिन कल्याण। गोकुल में